ताकि इससे अधिक अंक उम्मीद था, लेकिन इतना ही है तो घर पे लगभग मतलब पहले 4-5 घंटा पढ़ते थे और बाद में एग्जाम के टाइम में 6-7 घंटा हो जाता था। कहाँ से आती हूँ? श्यामपुर गाँव से। हाँ? श्यामपुर गाँव से। क्या बनना है आपको? हमको नीट का तैयारी करना है, हमको डॉक्टर था। क्या नाम बताइएगा? आलिया खातून। कहाँ पकाई नहीं अभी। कहाँ पढ़ाई करती थी? आचार्य स्वामीनाथ पांडे से एग्जाम में कितना अंक आपको प्राप्त 345 नंबर। क्या बताइए, किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, यहाँ के बिहेवियर बहुत अच्छे हैं और यहाँ के टीचर भी इतने अच्छे से समझाते हैं कि पूरा माइंड में कवर हो जाता है। स्कूल के अलावा आप कोचिंग का भी सहारा लेते हैं? बहुत कम, ज्यादा स्कूल का ही सहारा था। यहाँ पे पढ़ने से उतना अच्छा नंबर आ जाएगा? हाँ हाँ आ जाएगा। आप कहाँ से आती हैं? अखाइनिया। डॉक्टर बनना, नीट की तैयारी करना। कितना दूर है? यहाँ से 10 मिनट लगेगा, 10-5 मिनट पैदल। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे। दिए गए नंबरों पर कॉल करिए। हमारा साइट विजिट, पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। कीर्ति यादव। 422। 422। कैसे पढ़ाई किया जा रहा है? बच्चे मैट्रिक के बोर्ड में भी अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं और यहाँ भी रह करके वो बच्चे जो किसी भी विद्यालय में फेलियर हो जाते हैं, यहाँ रह करके गार्जियनों का कहना है कि यहाँ वो बच्चे चुस्त और दुरुस्त हो जाते हैं। बच्चों की संख्या आप देख रहे हैं? जी 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 बहुत कम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसकी असल वजह बस पढ़ाई ही है, शिक्षा पर ध्यान ही है। इसलिए कि जब गार्जियन भी यहाँ आते हैं तो उनको भी हम लोग चारों तरफ घुमा कर दिखाते हैं कि देखिए हमारी ये बिल्डिंग है, हमारी ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ पढ़ाई एक ऐसी सीढ़ी है कि जिसकी वजह से गार्जियन खुद कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको न किसी बिल्डिंग पे जाना है न किसी व्यवस्था पे, पढ़ाई ही ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए ही हम अपने बच्चे को लेकर आए हैं, तो हमको यहीं दाखिला कराना है, यहीं एडमिशन कराना है। बच्चों की इतनी ज़्यादा तादाद है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सहूलियात यहाँ पर है? सहूलियात हमारे यहाँ बिल्कुल है, जितने बच्चे हैं उस हिसाब से सहूलियात हैं और अगर कुछ कमी भी है तो उसको हम लोग दुरुस्त करने की मुकम्मल कोशिश में हैं और कोशिश ये हो रही है कि बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। जैसे हमारे यहाँ हाईवे रोड है तो हम लोग छुट्टी के वक्त 5 शिक्षक वहाँ खड़े होके और बच्चों को सुरक्षा देते हैं। यहाँ से श्यामपुर तक, बांटा पोखर और गोपलापुर आगे चारों तरफ शिक्षक अपनी मोटरसाइकिल लेके, बगल में रेलवे लाइन है, वहाँ भी सुरक्षा दी जाती है कि किस हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस स्कूल का अपने भाव से और अच्छे से अच्छे बच्चे को पढ़ा करके जितना अंक बच्चे सबको आता है, मनोबल बढ़ता है। इधर जितने भी हम लोग मतलब गरीब परिवार के से ज्यादा लड़के इसमें पढ़ते हैं और दूर दराज से भी बच्चे आते हैं। हमको भी बहुत खुशी हुई है कि हमारे पंचायत में जितने भी बच्चे आए हैं उत्तीर्ण, कम से कम 150। मैं यही कहूँगा कि इससे भी आगे बढ़े। अच्छा, फिर जनप्रतिनिधि है इस पंचायत के, लोगों से आप जुड़े हुए हैं, गार्जियनों से क्या आपका आग्रह रहेगा इस स्कूल पे, बच्चों पे? मैं गार्जियन से यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में मतलब पढ़ाइए और गाइडेंस थोड़ा होनी चाहिए बच्चे पर कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं सर लोगों के मतलब अथी में गाइडेंस में अच्छा ही मतलब पढ़ाई होता है और सर भी बहुत मेहनत करते हैं। मंजेश कुमार राजा, मुखिया प्रतिनिधि, घंटापुर पंचायत, सिवान सदर। ऐसा देखा जाता है कि शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में जो परंपरा रही है,
यहाँ पर महक दिखाई दे रही है बस। बिल्कुल, इस विद्यालय का जो नामकरण है आचार्य जी के नाम पर, आचार्य श्री स्वामीनाथ पांडे जी, जो एक कर्मठ संस्कारिक व्यक्ति, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, आयुर्वेदाचार्य इत्यादि सभी गुणों से संपन्न थे। उनके पुत्र श्री गौतम पांडे जी, वो भी एक अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं। उनके पुत्र श्री वेद प्रकाश पांडे जी इस विद्यालय के सचिव हैं। तो इस विद्यालय के ईंट ईंट में संस्कार भरा हुआ है और विद्यालय विद्यार्थियों में आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यह संस्कार प्रतिदिन विद्यार्थियों में भरता है और यह आशा करता है कि हम अपने भारत के संस्कृति को संरक्षित रखें। विद्यालय कब स्थापित हुआ? यह 2002 में स्थापित हुआ, सन 2002। क्या कार्यक्रम हुआ? आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हुआ और विद्यार्थियों में जो अच्छे अंक प्राप्त किए थे मैट्रिक परीक्षा में, उन विद्यार्थियों को मेडल दे करके, लेखनी दे करके उनके यश कृत के लिए हम लोगों ने आशीर्वाद दिया। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को आशीर्वाद स्वरूप ये प्रदान किया गया इस कार्यक्रम में। डिजिटल इंडिया में देखा जा रहा है कि बच्चे पढ़ाई छोड़ करके पढ़ाई चला रहे हैं। जी हाँ, ये तो देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पाठ्य पुस्तकों पर विद्यार्थियों को ज्यादा रुचि रखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक परीक्षाओं में उनका मूल्यांकन किया जाता है और विद्यार्थी यहाँ विशेष रूप से पाठ्य पुस्तकों में रुचि रखते हैं। यह भावना हम लोग भरते हैं। जी, मैं नरेंद्र कुमार पाठक, विद्यालय का आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान का उप प्राचार्य। जी दोनों साथ में रहिए, अच्छा लग रहा है। जी जी जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एजाज अहमद है। मैं उर्दू शिक्षक की हैसियत से यहाँ कार्यरत हूँ। यहाँ पर यहाँ नर्सरी क्लास से लेकर के क्लास 10 तक के सभी बच्चों को उर्दू की शिक्षा मैं देता हूँ। लगभग 10 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। जी, कैसा स्कूल लगता है? स्कूल के यहाँ हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पढ़ाई लिखाई ही है। इसलिए क्या और भी माध्यम से आप देख सकते हैं, हम लोग जो कमर्शियल तौर पे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ शिक्षा ही पे इतना ध्यान दिया जाता है कि बच्चे इसी तरह जब तक बच्चे घर न पहुंच जाएं उस वक्त तक हम लोगों को किसी तरह इत्मीनान नहीं होता है। हर शिक्षक अपने अपने तौर पे कार्यरत होते हैं। जिला प्रधानाचार्य नहीं, हम अवकाश प्राप्त शिक्षक, राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय चंदौर से गौतम पांडे। आज यहाँ तो किस लिए आए हैं? जिससे हम तो इस विद्यालय के संस्थापक हो गए और कोई भी खास प्रोग्राम होता है तो हम आते हैं यहाँ पर और बच्चों का उत्साह वर्धन करते हैं, शिक्षकों का उत्साह वर्धन करते हैं और खास करके जो समाज के जवार के प्रतिष्ठित लोग हैं उन से भी थोड़ा मिलजुल लेते हैं और यही सब इसीलिए विद्यालय में आपके विद्यालय में आकर के बड़ा ऊर्जा महसूस होता है। जी जी हाँ, इस हम लोग पहली बार आए हैं, लेकिन हम लोग खुद यहाँ की ऊर्जा महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए कि जैसे एक जो हमारा विद्यालय स्थापना हम किए उस समय स्थिति बहुत खराब थी, उतने लड़के नहीं थे, बहुत विकट परिस्थिति में विद्यालय की स्थापना की गई। क्योंकि बगल में आपका शहीद जगदेव है, यहाँ पर बाद में कई को प्राइवेट स्कूल है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा, भगवान की कृपा और जवार का आशीर्वाद और हमारे यहाँ जो है ना केवल संस्कृति और सभ्यता, लड़के अनुशासित रहते हैं। यही है कि जवार के लोग जो है ना इतना ना यहाँ पर अपने बच्चों को नामांकन कराते हैं कि जानते हैं कि यहाँ पर संस्कृति है, सभ्यता है, अनुशासन है और जो भी शिक्षक हैं बच्चों के प्रति समर्पित हैं। जी जी जी। ऐसी क्या विशेष बात है आपके यहाँ कि इस विद्यालय को दूसरे विद्यालयों से अलग करें? यहाँ पर है कि सभी शिक्षक जो है ना और अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और जैसे मौलवी साहब ने बताया जाता है, सभी शिक्षक कम से कम गोपलापुर, भंटा पोखर, श्यामपुर बाजार जाकर कर लड़कों का देखते हैं कि लड़के सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं कि नहीं। इसीलिए जो है ना लड़कों गार्जियन का विश्वास एक जम गया है कि अब विद्यालय बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने जो हमारे लड़के रहेंगे तो परीक्षार्थी के साथ, पढ़ाई के साथ उनकी सुरक्षा भी रहेगी। यही सब
मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है। इस विद्यालय के मैं डायरेक्टर हूँ। जी हमने एक जी। इस विद्यालय में आने के बाद बड़ी ऊर्जा महसूस होती है, यही प्रश्न आपसे भी होगा। ऊर्जावान यहाँ के विद्यार्थी भी हैं और सबसे ज्यादा ऊर्जावान हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक हैं और उन्हीं लोगों की ऊर्जा की देन है कि आज प्रत्येक वर्ष जो है मेरे विद्यालय के बच्चे दिन दुना रात चौगुना अग्रसर हो रहे हैं और हर साल प्रतिशत के मायने में मैट्रिक बोर्ड में बच्चे मेरे जो है हर साल परसेंटेज बढ़ रहा है। हो सकता है कि अब विगत वर्षों में जो परसेंटेज था उससे जो इस बार काफी सराहनीय रहा। हो सकता उम्मीद मैं करता हूं कि आगे भी मेरे बच्चे ऐसे ही जो है ऊंचाई के मुकाम पर हासिल करते रहेंगे। बहुत सारे स्कूल फर्स्ट हैं। जी लेकिन आजकल बात है तो बहुत सारे छात्र यहाँ के लिए जाते हैं, संख्या बहुत ज्यादा जी। क्या है? देखिए हम लोग कम शुल्क में बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। हमारे पास अत्याधुनिक कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है जो भी हमारे विद्यालय के शिक्षक गण है वो जो है बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, सब शिक्षित हैं और उन्हीं लोगों की मेहनत का परिश्रम का फल है कि हर साल हम लोग का रिजल्ट बेहतर होता है। स्कूल के अलावा बच्चे कोचिंग संस्था का भी सहारा लेते हैं जी तो जाकर अच्छे मार्क्स तक जी जी लेकिन आपके कोचिंग का जो टॉपर बने हैं 462 जी जी वो कहीं कोचिंग का भी सहारा नहीं है, नहीं। कहीं पढ़ के उतना जी जी। तो किस तरह से आपने बड़ी सुविधा है हम जिनके बच्चे कैसे कर पाते हैं आप? देखिए हम लोगों के विद्यालय में 25 अध्यापक हैं और सभी लोगों का कार्य निश्चित तौर पर सब बटा हुआ है और हम लोग माने विशेषकर विद्यार्थी को यह हम लोग प्रेरित करते हैं कि विद्यालय की ही पठन पाठन कार्य उन लोगों का भविष्य अग्रसर करेगा। कोचिंग जो है वो आज के कोचिंग दिखावापन विशेषकर है, कोचिंग में फोकस विशेषकर होती है, पढ़ाई कम होती है, लेकिन हम लोग जो है कंटिन्यू 8 घंटे क्लास चलाते हैं, 8 विषय की पढ़ाई करते हैं। उससे भी नहीं होता है तो बच्चे को हम लोग एक्स्ट्रा भी क्लास चलाते हैं जो बच्चे कमजोर हैं। जो रिजल्ट आया है 10th में आपके पास कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे? मेरे यहाँ जो 147 लड़के बैठे थे जिसमें फर्स्ट डिवीजन जो की संख्या मेरे यहाँ 120 है। फर्स्ट डिवीजन केवल 120 है। जी जी, जिसमें 400 से ऊपर अंक लाने वाले 50 से ज्यादा बच्चे हैं। फेल कितने हुए हैं? फेल एक भी नहीं है सर। एक भी छात्र नहीं है। न्यू एकेडमी सेशन भी अच्छा हुआ है। जी। वो भी चुका होगा। जी, मैं सभी अभिभावक गण से आग्रह करूंगा कि नए सत्र में बच्चों का एडमिशन कराएं, जो भी सुविधाएं होंगी इस विद्यालय, क्योंकि यह विद्यालय जो सभी लोगों के सहयोग से चलता है, इस क्षेत्र के सभी अभिभावक गण के सहयोग से विद्यालय चलता है, यह सभी अध्यापकों के सहयोग से विद्यालय चलता है। तो सभी अध्यापक गण से और सभी मैं इस क्षेत्र के सभी अभिभावक गण से आग्रह करूंगा कि बढ़ चढ़ कर विद्यालय के सहयोग में भागीदार बने और जो है नए नामांकन के प्रति जो है बच्चों को सचेष्ट करें। प्रोग्राम क्या था? कितने बच्चों ने मेडिकल का एग्जाम दिया, कितने फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए? नया सत्र कब से शुरू होगा? नया सत्र तो मेरे प्रोग्राम क्या था वहां से? आज जो है मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन जितने भी इस श्रेणी से प्रथम श्रेणी से जो भी उतने विद्यार्थी हैं उनका सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। और इस विद्यालय में इस सत्र में 2023-24 में 147 लड़के मैट्रिक एग्जाम में अपीयर थे, जिसमें 120 लड़के फर्स्ट डिवीजन से पास किए, जिसमें 50 लड़के जो 400 के ऊपर अंक लाए हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो है 468 है, जो कि 93% प्लस मार्क्स है। और उम्मीद करूंगा कि आगे भी इससे भी ज़्यादा अंक जो है मेरे विद्यार्थी लाने का प्रयास करें। अच्छे आपके यहाँ नर्सरी से 10th तक हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। जो 6ठी 7वीं में बच्चे चले जाते हैं उनमें थोड़ा सा स्वभाव में बाकी हो जाते हैं बच्चे। जी 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 जी। सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को अपने माध्यम से जितना
अच्छे तरह से हो उनको समझाने की कोशिश करते कि हाँ हमें अभी जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं तो आगे हमें और भी कैसे मेहनत करनी है और कैसे आगे की पढ़ाई को हमें जारी रखना है, हमें अपने पढ़ाई को किस तरह से करें ताकि हमें आने वाले समय में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा नाम राजन कुमार सरना पड़ेगा। सर मेरा नाम उज्जवल कुमार पांडे है। सर 468। सर मैं आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान विद्यालय में पढ़ता हूँ। सर मैं बचपन से मेरा ये पहला स्कूल है। सर यहाँ पे शिक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के शिक्षक गण विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ के सभी शिक्षक गण अपने अपने विषयों में पारंगत हैं। सभी शिक्षक गणों की शिक्षण शैली बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है और बच्चों के मन में किसी भी प्रकार का डाउट को नहीं रहने दिया जाता है। जी नहीं सर। जी सर। सर जी सर मैं पूरे अपने विद्यालय के पढ़ाई से मैं बहुत अच्छी तरीके से संतुष्ट था और मुझे अपने गुरुजनों पे बहुत अच्छे से भरोसा था। यस सर, जब मैं परीक्षा दे के आया था तो मुझे काफी उम्मीद था कि मैं 475-80 के आसपास में मेरा अंक आ सकता है। सर हो सकता है सर कि मैंने कुछ पढ़ाई में कमी की होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार सर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं। सर यहाँ मेरे उपलब्धि को ये सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता गुरुजनों को जाता है। यहाँ के सर गुरुजन बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं पूरी तरीके से यहाँ के अपने विद्यालय के गुरुजनों पर निर्भर था। मेरा नाम मनीष कुमार बरनवाल है। 458। हम घर पे लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। एग्जाम में बैठे उन छात्रों को क्या संदेश देते हैं? हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं वो अपने इस विद्यालय से अगर वो एग्जाम देंगे तो उनका अंक अच्छा आएंगे। बस उन्हें स्वाध्याय पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको खुद से स्वाध्याय करने पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। नाम बताइए। मनीष कुमार बरनवाल, अठैनिया। क्या नाम हुआ था? मेरा नाम झिलमिल सिंह है। किस स्कूल में पढ़ाई करती है? आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान स्कूल पढ़ता हूँ। कितना अंक आपको प्राप्त हुआ है? 429। 429। क्या कहिएगा यहाँ पर जो टीचर है नहीं, यहाँ पे सिर्फ विद्यालय की वजह से हम लोग का यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है, जिसकी वजह से शिष्टाचार मतलब सभी विद्यार्थी यहाँ पे शिष्टाचार में रहते हैं। क्लास में उतना हल्ला नहीं होता है, जिसकी वजह से सभी विद्यार्थी मन लगा कर पढ़ते हैं। आज के दौर में बच्चे के अलावा कोचिंग भी जाते हैं पढ़ के इतना अच्छा हाँ एकदम उम्मीद था कि इससे अधिक अंक उम्मीद था, लेकिन इतना ही है तो बहुत पे मतलब पहले 4-5 घंटा पढ़ते थे और बाद में एग्जाम के टाइम में 6-7 घंटा हो जाता था। कहाँ से आती है? श्यामपुर गाँव से। श्यामपुर गाँव से। क्या बनना है आपको? हमको नीट का तैयारी करना है। हमको क्या नाम बताइएगा? आलिया खातून।
कहाँ घर हुआ? अखैनी कहाँ पढ़ाई करती थी यहाँ? आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिशु संस्था एग्जाम में कितना अंक आपको प्राप्त हुआ? 345 नंबर। सब लोग बताइए कि क्या बताइए किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, यहाँ के बिहेवियर बहुत अच्छे हैं और यहाँ के टीचर भी इतने अच्छे से समझाते हैं कि पूरा माइंड में कवर हो जाता है। क्या लग रहा है कि स्कूल के अलावा आप कोचिंग का भी सहारा लेते हैं? बहुत कम, ज्यादा स्कूल का ही सहारा था। यहाँ पे पढ़ने से उतना अच्छा नंबर आ जाएगा? हाँ हाँ आ जाएगा। आप कहाँ से आती हैं? अखैनिया क्या सब है? डॉक्टर बनना, क्या सब नीट की तैयारी करते हैं। कितना दूर है? यहाँ से 10 मिनट लगेगा, बस 5 मिनट पैदल। कीर्ति यादव 422 कैसे पढ़ाई किया जा रहा है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, वो इसीलिए तो इतना अच्छा रिजल्ट आया है। कौन पढ़ाई करते हैं? 4-5 होता क्या सपना है? डॉक्टर बनना है। अंजलि तिवारी 373 अंक प्राप्त है। और अच्छा हो सकता और अच्छा हो सकता था, थोड़ा मतलब ज्यादा होने लगा इसलिए थोड़ा कमजोर रह गया, लेकिन अच्छा होता है कि हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। स्कूल में जो होता है ना अच्छे सब्जेक्ट से पढ़ाई होता है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं स्कूल से। स्कूल अच्छा है, यहाँ पे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, अच्छे से नॉलेज देते हैं लोग। अंता जल्दी 423 पढ़ाई करते थे। आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिशु संस्थान उत्तर नगर भंटा पुकर सिवान। मेंटर क्लास बहुत अच्छा से यहाँ पर कराया जाता है। इस तरह जिस स्कूल में इस तरह का मास्टर है ना, नहीं पूरे बिहार में रहेगा तो बिहार का माने 1 नंबर स्थान हो सकता है। यहाँ का जो टीचर है तेज बोलिए ना, नहीं सुना रहा है। टीचर है यहाँ, तब क्या पूछे किसी से भी सवाल है कोई भी, आप ही अपना दिमाग से नहीं सोचते। इतना लड़का दिया रिजल्ट इतना अच्छा उठाए है तो आपका भी तो दिल करता होगा यहाँ पर होगा उस तरह। बहुत सारा बच्चे हैं जो कोचिंग में पढ़ते हैं, कोचिंग पर डिपेंड रहते हैं। कोचिंग हम 2 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा घर पर नहीं पढ़ेंगे तो हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। एग्जाम उससे भी उम्मीद है कि जब हम लोग इस स्कूल से आते नहीं तो हमारा भाई भी देखा देखेगी तो करेगा।